चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, ठीक है, इसका क्या मतलब है। तो बेटा उसके लिए मैं आपको पहले थोड़ा सा समझाऊंगा। जैसे मैंने यहां लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो ये जो है ये एक पॉलिनोमियल है, दिस इज अ पॉलिनोमियल, है ना। ये क्या है, पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, है ना। अच्छा अगर मैं ये लिख दूं यहां पे ऐसा, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वेरिएबल x, है ना। और डिटेल में देखें तो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन डिटेल इन x, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, ठीक बोल रहा हूं, ठीक है। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, ठीक है भाई, इक्वेशन है किसमें, x में, ठीक है, कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है बेटा, एनी इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स, जैसे ये क्या है, दिस इज एन इक्वेशन इन वेरिएबल x, ये क्या है, दिस इज एन इक्वेशन इन वेरिएबल x, ठीक है, ओके। तो मैं बोल रहा हूं एनी इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स, एनी इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स, और डेरिवेटिव्स होता क्या है समझाता हूं मैं आपको, ठीक है, ये आपको समझाया मैंने, एनी, दिस इज एन इक्वेशन इन वेरिएबल x, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा दिस इज एनी इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स, ठीक है। डेरिवेटिव्स क्या होता है, अगर मैंने यहां लिख दिया dy बाय dx, तो ये डेरिवेटिव है। मैंने यहां लिख दिया d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, तो ये डेरिवेटिव है, ठीक है, दीज आर डेरिवेटिव्स। मैंने यहां लिख दिया y डैश, डेरिवेटिव है, y डबल डैश, डेरिवेटिव है, ठीक है, ये सब डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन के अंदर अगर आपको ये दिख जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं dy बाय dx मिलता है, ठीक है, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर मिल जाए, है ना, थर्ड डेरिवेटिव मिल जाए, चाहे फोर्थ डेरिवेटिव मिल जाए, मतलब डेरिवेटिव होना चाहिए, ठीक है। आपको हमने डेरिवेटिव डिफरेंशियल में खूब अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन जो कि इससे इन्वॉल्व होगा दैट इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। मतलब अगर मैंने ऐसा लिख दिया यहाँ पे 3dy बाय dx प्लस 4y इक्वल्स टू 0, हाँ जी, क्या ये कैसा है, कैसी इक्वेशन लग रही है आपको, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ जी, डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, बिकॉज इसमें एक डेरिवेटिव दिख रहा होगा आपको, कौन सा, dy बाय dx, ठीक है। इफ इट इन्वॉल्व्स एनी डेरिवेटिव इट इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। कोई भी इक्वेशन जो डेरिवेटिव इन्वॉल्व करे वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। अगर मैं ऐसा लिखता हूं, हाँ जी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, है ना। सो बेटा ये क्या है, दिस इज एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स अ डेरिवेटिव, ठीक है, ओके। ये कैसी इक्वेशन है जिसमें एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है, कौन सा डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है, आप देख सकते हो ये एक डेरिवेटिव है, सो अगेन अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अगर मैंने ऐसा भी लिख दिया बेटा, ठीक है, हाँ जी, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, हाँ जी, डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है डेरिवेटिव दिख रहा है मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है भाई, ओके। अच्छा अगर मैंने ऐसा लिख दिया यहाँ पे x प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स, ये भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अगर मैंने इसकी जगह ये लिख दिया बेटा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, हाँ जी, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो बेटा इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, पहला जो भी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन देखा ना, इसका पहला एक होता है ऑर्डर, दूसरा होता है डिग्री, ठीक है।
ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा, ये सीखेंगे, ये तो हम आज सीख लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक इनका सॉल्यूशन होता है बेटा, सॉल्यूशन, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन, हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है, वो सीखेंगे, वो आगे की क्लासेस में सीखेंगे। ठीक है, ओके। तो बेटा मैं अभी ऑर्डर और डिग्री की बात करूंगा, ध्यान देना जरा, ऑर्डर एंड डिग्री। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे लिखा बेटा, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं सिंपल सा, dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब सुनना भाई, जब हम ऑर्डर की बात करते हैं, ऑर्डर, ठीक है, तो ऑर्डर किसका मतलब आपने कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट किया है, दैट इज नोन एज ऑर्डर। तो जब भी मैं ऑर्डर की बात करूंगा, ऑर्डर यहाँ पे कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया भाई, इसे क्या बोलते हैं। अगर मैंने सिंपली ये लिखा है मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया है, अगर मैंने ये लिखा है मतलब मैंने 2 बार डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, अगर मैंने ये लिखा है मतलब मैंने 3 बार डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, ओके। सो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, इसमें साथ में किसका, यहाँ पे लिखा होगा y का, यहाँ लिखा होगा y का, यहाँ पे लिखा होगा y का। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, ये वाला जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, और ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, ओके ओके। तो बेटा ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब ऑर्डर इज 1, इसका ऑर्डर क्या है 2, इसका ऑर्डर क्या है 3। ठीक है भाई, ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव की बात करूं तो बेसिकली अगर मैं सबसे पहले इक्वेशन की बात करूं तो उसमें ऑर्डर क्या है, बताएगा। फर्स्ट वाली इक्वेशन, मैंने 5 इक्वेशन लिखी है यहाँ पे, हाउ मेनी 5। ठीक है, तो ऑर्डर की बात कर रहा हूं बेटा, ऑर्डर में तो कोई दिक्कत होती नहीं है। ऑर्डर का मतलब क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर से मतलब क्या बताता हूं आपको भाई, देखना इधर सब लोग यहाँ पे, अगर मैं इसकी बात करूं, इसका ऑर्डर कितना होगा डेरिवेटिव का, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या है 1 या 2, 1। इसका क्या है 3, तो हाईएस्ट कौन सा हुआ, हाईएस्ट कौन सा हुआ 3। तो इस इक्वेशन की जो ऑर्डर होगी बेटा, इस इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा दैट इज 3, क्या है 3। ठीक है, तो मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूं बेटा, ऑर्डर। ठीक है, इस वाली इक्वेशन का ऑर्डर क्या है 3, हाईएस्ट वाला लेंगे। इसका ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर 2। ठीक है भाई, ये ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इज 2। अच्छा, यहाँ पे ऑर्डर क्या है, क्या है ऑर्डर 1, एक बार डिफरेंशिएट किया है ना। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, अब देखो भाई यहाँ पे डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का, तो क्या लेंगे हाईएस्ट वाला लेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर कितना हो गया 2। ठीक है, ओके। आगे देखना भाई, आगे देखना भाई, यहाँ पे ऑर्डर क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर, हाँ क्या है 1 या 2। बेटा ऐसा है, आप सिर्फ इस पे ध्यान देंगे, इस पे। ठीक है, ये तो होल पावर है। ठीक है, ओके। और ये पावर नहीं होता बेटा, ये पावर नहीं होता, अगर मैंने ये लिखा है तो ये पावर नहीं होता। ठीक है, ये तो हमने इसे, इसका मतलब ये है कि 2 बार डिफरेंशिएट किया। ठीक है, ओके। तो ऑर्डर तो इससे मतलब होता है, होल पावर क्या है उससे मतलब नहीं है। ठीक है भाई, कोई डाउट है, पक्का सबको क्लियर है, तो ऑर्डर में तो किसी को डाउट नहीं है। हाँ, अच्छा, अगर हम डिग्री की बात करते हैं बेटा, डिग्री की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो सबका डिग्री सोचे, डिग्री क्या होता है, सुनना भाई, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो हाईएस्ट पावर है, जैसे कि ये 5 में का dy dx हाईएस्ट ऑर्डर है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो यहाँ पे डिग्री 5 में की डिग्री क्या है 2। सबकी डिग्री के बारे में सोचे, क्योंकि यहाँ पे गलत भी होगा बहुत होगा। ये इसका डिग्री कितना बेटा, डिग्री है इसका 2। अच्छा, इसका डिग्री, इसकी डिग्री की मैं बात नहीं करूंगा, थोड़ी देर बाद बात करूंगा इन दोनों का, इन दोनों की डिग्री की बात थोड़ी देर बाद करूंगा। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है, व्हाट इज द डिग्री 1। क्यों, इसका होल पावर क्या है 1। ठीक है, अच्छा बेटा नीचे वाले की डिग्री कितनी है, एक मिनट, इसका होल पावर क्या है 1।
तो डिग्री क्या हो गया? अच्छा देखो, कभी भी डिग्री लिखने से पहले आपको एक चीज चेक कर दीजिए, जो कि मैंने अभी बताई नहीं हो। डिग्री लिखवाना सिखा दिया है। देखो, डिग्री हमेशा डिफाइंड नहीं होता, कभी कभी नॉट डिफाइंड भी होता है। तो भाई डिग्री डिफाइंड ही नहीं होगा तो आप डिग्री थोड़ी बताएंगे। डिग्री डिफाइंड होगा तो आप बताएंगे, ठीक है। तो डिग्री कहाँ पे नॉट डिफाइंड होता है वो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा सा डाउट होता है बच्चों को, इसलिए मैं बताने जा रहा हूं कि डिग्री डिफाइंड कहाँ होता है, ठीक है। वैसे तो 2 केस हमने ले लिए डिफाइंड वाले, ठीक है, तीसरा भी ले लिया डिफाइंड वाला, ठीक है। कहीं कहीं डिग्री इज नॉट डिफाइंड होता है। इफ डिग्री इज नॉट डिफाइंड देन वी कैन नॉट टेल द डिग्री, ठीक है। सिंपली विल राइट डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। सुनना भाई, इसके लिए मैं थोड़ा सा 9-10 के कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा। स्टार्टिंग में मैंने पॉलिनोमियल से स्टार्ट किया था, इसलिए स्टार्ट किया था। सुनना भाई, बेटा मैं यहां लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने यहां लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 0। मैंने यहां लिखा एक्स स्क्वायर प्लस साइन x इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने यहां लिखा एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो सुनना भाई, इसमें ये पॉलिनोमियल है, दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ठीक है। इसे मैं बोलूंगा ये पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x, ठीक है। ये क्या, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x एंड y, ठीक है, ओके। अच्छा अगले पे आ जाओ, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ जी, क्या ये पॉलिनोमियल है? If equation is associated with any other type of function like sin x, e की पावर x, log x, root x, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। पॉलिनोमियल में होता क्या है, x का जो पावर होता है वो होल नंबर होता है। x का पावर बेटा कभी 1/2 भी नहीं चलेगा। मतलब ये जो मैंने लिखा हुआ है ऊपर x² प्लस रूट x, एक्चुअली इसका मतलब ये है ना, ठीक है। पॉलिनोमियल में आपने एक कंडीशन पढ़ी थी कि x की जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए, मतलब 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चलेगा, फ्रैक्शन में नहीं चलेगा, ठीक है। नेगेटिव में नहीं चलेगा, x का पावर नेगेटिव में भी नहीं चलेगा, ठीक है। साइन x को देखते ही समझ जाएंगे क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं। log x पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो देखो मैंने फर्स्ट को लिखा, इट इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, इट इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x एंड y, देयर आर 2 वेरिएबल, नो प्रॉब्लम, ठीक है। थर्ड, it is not a polynomial because it contains a sin function in variable x, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। किस में? ये भी ध्यान रखना, वेरिएबल x में, वेरिएबल x में, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब सुनना भाई, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा। आपने इसको क्या बोला, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? नॉट अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, मैं लिख रहा हूं नॉट अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ठीक है बेटा, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या ये पॉलिनोमियल है? अगेन नॉट अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस साइन y, हाँ जी, क्या ये x में पॉलिनोमियल है? मैं सिर्फ x में पूछ रहा हूँ, इज इट अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x? हाँ भैया। अगर मैं सिर्फ वेरिएबल x की बात कर रहा हूं तो आप सिर्फ वेरिएबल x को ही देखेंगे, और ये पॉलिनोमियल है वेरिएबल x में, ठीक है। सो इट्स अ पॉलिनोमियल, ये बहुत मैटर करता है किस में बात कर रहे हो आप, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। बट अगर मैं बोलता पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, तो क्या बोलोगे? नॉट अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y, ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है? हाँ, अच्छा अब आते हैं भाई, इधर देखना जरा, सबसे मैं पूछूंगा एक एक करके। बेटा मैंने इसकी बात कर रहा हूं, क्या ये पॉलिनोमियल है डेरिवेटिव्स में? क्या ये पॉलिनोमियल है डेरिवेटिव्स में? इफ डेरिवेटिव इज एसोसिएटेड विद एनी अदर काइंड ऑफ फंक्शन लाइक साइन लॉग e की पावर, है ना, होल पावर, अगर इसका 1/2 होता, होल पावर -5 होता, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। तो ऐसे केस में डिग्री डिफाइंड होता है क्या? ऐसे केस में डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। इफ a differential equation is not a polynomial in derivatives, then it is not then its degree is not defined, ठीक है। सो इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती।
ठीक है। हाँ, बाकी कोई भी तुम्हें कुछ भी पढ़ा है, सच्चाई यही है जो पढ़ाया है मैंने आपको, ठीक है। ओके, गोलमोल बहुत करना आता है लोगों को, पढ़ाना बड़ा आसान है बच्चों को, कैसे भी फुद्दू बना दो बस, ठीक है। वो भी पढ़ाना होता है, पता थोड़ी चले बच्चों को, जो ब्लैंक डिस्क होती है उसमें कुछ भी भर दो, उसको बेचारे को पता नहीं चलेगा क्या भर दिया, ठीक है। तो जो बता रहा हूं डिग्री निकालने का यही तरीका है, ठीक है। तो डिग्री डिफाइंड तभी होगी जब वो पॉलिनोमियल होगा, किसमें, डेरिवेटिव्स में, ठीक है। ओके ओके बेटा, यहां पे आ जाओ, यहां पे क्या ये पॉलिनोमियल है डेरिवेटिव्स में, डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है या नहीं, पॉलिनोमियल में डेरिवेटिव्स, ठीक है, डेरिवेटिव्स है ये पॉलिनोमियल में, ठीक है। इसका पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, ठीक है। बट अगर मैं बोलता y में पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन हमें y में करना ही नहीं है कुछ, ठीक है, क्योंकि हमें क्या चेक करना है कि वेदर इट इज अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स और नॉट। इफ इट इज अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव देन इट्स डिग्री इज डिफाइंड। और अब बेटा क्योंकि देखिए यहाँ पे dy by dx साइन से था, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है डेरिवेटिव्स में, बट ये पॉलिनोमियल है डेरिवेटिव्स में, क्योंकि हमें dy by dx और इनको देखना है बस, डेरिवेटिव वाले पार्ट को देखना है बस, तो साइन y को हम देखेंगे नहीं, ठीक है। सो इसका पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, तो इसकी डिग्री क्या है बेटा, डिग्री डिफाइंड है, डिग्री डिफाइंड है, ठीक है। अब डिग्री डिफाइंड है तो डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है इसमें, हाँ जी ये पहला वाला, इसका होल बार क्या है, ऑर्डर 3 एंड डिग्री, ठीक है भाई। तो ये जो मैंने लिखवाया है बेटा, ठीक है, समझ में आ गया, पक्का सबको, आगे बढ़े, ओके। ध्यान देना भाई, ध्यान से देखना, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस साइन वाई प्लस डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर का होल पावर 3 इक्वल टू 0। हाँ जी, आई वॉन्ट टू नो डिग्री एंड ऑर्डर, ठीक है। सबके लिए आपको ऑर्डर और डिग्री बताना है बेटा, मैं कुछ कुछ क्वेश्चन दूंगा और सब लोग ध्यान देंगे ऑर्डर पे और डिग्री पे, ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है। हाँ जी, तो ऑर्डर, जब भी ऑर्डर की बात करेंगे, ऑर्डर में कोई झोल नहीं है, ठीक है। ऑर्डर मतलब सिंपली देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, क्या ये है या फिर ये है 3 वाला, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो गया 3, ठीक है, ऑर्डर 2 नहीं होगा, ठीक है। इस 3 को देख के नहीं बोल रहा मैं, अगर ये 4 भी है ना बेटा, लेट्स से मैंने इसे चेंज कर दिया 5 कर दिया, ठीक है, अभी भी ऑर्डर क्या होगा 3। जब भी डिग्री की बात की जाए तो बेटा कभी भी आंख बंद करके डिग्री ढूंढने की कोशिश मत करना, जब भी डिग्री की बात की जाए तो पहले देखा करो वेदर इट इज डिफाइंड और नॉट, ठीक है। पहले चेक करो कि डिग्री डिफाइंड है या नहीं है। अब डिग्री डिफाइंड कब होगी, इफ इट इज अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव देन इट इज डिग्री इज डिफाइंड। सो भाई मुझे बताएंगे क्या ये डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल है कि नहीं, सिर्फ डेरिवेटिव्स वाले पार्ट को देखोगे, क्या ये डेरिवेटिव वाला पार्ट है इसके अंदर, नहीं, इग्नोर इट, ठीक है। अदर्स क्या है, अदर जो भी डेरिवेटिव्स वाले पार्ट है वो सिर्फ पॉलिनोमियल इक्वेशन से ही एसोसिएटेड है, इसलिए डिग्री इज डिफाइंड। और डिग्री डिफाइंड है तो डिग्री क्या होगा, क्या मैं डिग्री 5 लिख दूं यहाँ पे, हाँ जी पूछ रहा हूं, समझ में आई बात, डिग्री में 5 नहीं लिखूंगा, यहाँ पे जो लिखा है ना इसका रिलेशन है डिग्री के साथ, ठीक है। तो डिग्री लिखने के लिए क्या करेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, ये वाला, इसका होल पार क्या है, सो क्या हो गया डिग्री, कोई डाउट है क्या, पक्का, आगे बढ़े, ओके। ध्यान देना भाई, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 3 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल पावर 4 इक्वल टू 0। हाँ जी, व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर इज 3, 2 तो नहीं है, 4 तो नहीं है, ओके। व्हाट इज द डिग्री 2, 4 तो नहीं है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये रहा, डिग्री कितना हो गया 2, ठीक है, ओके। क्लियर है बेटा, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है और 1 मार्क में भी बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, ठीक है। और डिग्री पे ध्यान देना जरूर, ठीक है, ओके।
अगर मैंने ऐसा लिख दिया डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, ई रेज पावर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। हाँ जी, क्या होगा? ऑर्डर क्या है? व्हाट इज द ऑर्डर? बार बार ऑर्डर 3 आ रहा है यार, क्या चक्कर है? ठीक है, और डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड। क्लियर है? बिकॉज dy by dx is associated with exponential function। ठीक है, ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई सब लोग। अच्छा भाई सुनना भाई, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, हल्का सा सुनना भाई। क्वेश्चन चेंज हो रहा है अब, ऊपर वाले में और नीचे वाले में हल्का सा ही फर्क किया मैंने। ठीक है, व्हाट इज द ऑर्डर? ऑर्डर क्या है? डिग्री की बात कर रही है। हाँ जी, कोई बोले डिग्री? मैं बताता हूँ क्या होगा इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली। आई कैन राइट लाइक दिस, देन आई कैन राइट लाइक दिस। थोड़ी सी मैथ यूज कर ली जाए तो ये आ जाएगा। ठीक है, ट्राई टू रिमूव अदर फंक्शंस which are associated with derivatives। ठीक है, ऊपर वाले में मैं करता ना कितना भी कोशिश, ये साइन इनवर्स इधर लग जाता अगर मैं कुछ भी करता। ठीक है, इसमें भी कोशिश करता तो मैं नहीं हटा पाता, कितना भी मैथ्स मुझे आता हो और मैं कोशिश करता तो कभी नहीं कर पाऊंगा, कि हट ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, इस वाले में मैंने देख हटाने की कोशिश करी बेटा, क्या हुआ? साइन हो गया साइन इनवर्स वाई। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये पॉलिनोमियल है? किसमें? डेरिवेटिव्स में है या नहीं है? क्योंकि डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन से एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑर्डर में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ऑर्डर अभी भी वही है, पहले भी वही था। बट डिग्री की बात करेंगे तो क्या होगा? डिग्री डिफाइंड होगा। डिग्री इज डिफाइंड। ओके, ऐसा एक एग्जांपल और देता हूं बेटा, मैं यहां लिख रहा हूं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस लॉग डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। हाँ जी, कैसे करेंगे? क्या होगा? चलो मैंने थोड़ी सी कोशिश करता हूं बेटा। कैसी कोशिश? ठीक है, मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, अगर किसी को याद हो तो, log y इक्वल टू यहाँ पे पावर, यहाँ पे होता है बेटा, यहाँ कुछ लिखा होता है, बेस लिखा होता है, नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? e। ठीक है, तो बेटा इधर देख लो, कुछ लोग देख ही नहीं रहे। अगर log y p के बराबर है और यहाँ बेस लिखा होता है, बेस नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट क्या है? e। वैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बेस क्या है? b। तो ये होता है बेटा, ये वाला हमेशा नंबर होता है बेटा, दिस इज ऑलवेज अ नंबर। तो नंबर क्या होता है? बेस की अगर पावर लगा दें, b मतलब बेस और p मतलब पावर, बेस की पावर लगा दें तो क्या आ जाएगा? नंबर आ जाएगा। ठीक है, b बोले तो बेस, बेस के ऊपर हमने पावर लगा दिया तो क्या आ जाएगा? वो नंबर आ जाएगा। नंबर क्या है यहाँ पे? y। ठीक है, ये तरीका होता है। ठीक है, अगर यहाँ लिखा हुआ है बेटा log ऑफ 1000 और यहाँ लिखा है बेटा 10 इक्वल टू 3, इसका मतलब पता है क्या है? बेस 10 है और पावर 3 है, और ये किसके नाम आ गया? 1000। बेस 10 है, पावर 3 है, तो बेस को पावर लगाओगे क्या आ जाएगा? 1000। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अगर मैंने ऐसे लिखा है log x, यहाँ कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे 2 है, कुछ नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट बेस होता है बेटा क्या? स्मॉल e। क्या होता है? स्मॉल e। तो कुछ नहीं लिखा भले ही, लेकिन हमें पता है बेस क्या है? e। e की और पावर क्या लाएंगे? पावर ही होता है बेटा, दिस इज द पावर। e की पावर 2 कितना आ जाएगा? नंबर के नंबर क्या होता है? यहाँ पे ये नंबर होता है बेटा, जिसका लॉग निकालना। ठीक है, तो मैंने एक नहीं दो क्वेश्चन करके दिखाए इसके, ऐसे ऐसे। ठीक है, अच्छा यहाँ आ जाओ, यहाँ पे बच्चा क्या करता है? बच्चा ना कोशिश करता है लॉग को हटाने की। ठीक है भाई, क्या हुआ? हटा तो दिया लॉग, लेकिन लॉग की जगह क्या आ गया? e टू द पावर x। तो यहाँ तो आप बच नहीं पाओगे, कितनी भी मैथ लगा लो, लॉग से e पे जाओगे, इस लॉग पे जाओगे, लॉग से e पे जाओगे, इस लॉग पे जाओगे, तो बचोगे नहीं। यहाँ पे मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव इज एसोसिएटेड विद e, या फिर यहाँ देखते तो लॉग। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री डिफाइंड है क्या? डिग्री डिफाइंड है क्या? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ बेटा, जस्ट ट्राई टू डू। ओके, सिंपल क्वेश्चन दूंगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑर्डर पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑर्डर तो आंख बंद करके लिखो।
डिग्री यहाँ पर मत लिखना, ऑर्डर कितना है 2, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन बेटा, प्लीज बी केयरफुल, वेरी सिंपल क्वेश्चन। हाँ जी भाई, व्हाट इज द डिग्री? अच्छा ऑर्डर क्या है? 2. ऑर्डर 2, ऑर्डर इज 2 एंड व्हाट इज द डिग्री? ठीक है, डिग्री क्या है? डिफाइंड है नहीं है? कोशिश कर दी हमें दूसरे तरह के फंक्शंस को हटाने की, किससे? डेरिवेटिव से, जो भी एसोसिएटेड है उनसे हटाने की। अगर पॉसिबल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखो भाई यहाँ पे क्या है, लॉग इसका डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया वाई। हाँ जी, यहाँ बेस मैंने कुछ नहीं लिखा, बट बाय डिफॉल्ट बेस क्या है ई, तो क्या होगा बेस की पावर इक्वल टू क्या आ गया ई स्क्वायर, e raised to power y. ये नंबर होता है, ये नंबर होता है बेटा, ठीक है। ओके, तो बेटा क्या आया, ये आया। ये क्या हुआ देखो जरा, डेरिवेटिव की बात करेंगे। डेरिवेटिव क्या एसोसिएटेड है किसी दूसरे तरह के फंक्शन से? नहीं। तो यहाँ पे डिग्री क्या हुआ? तो डिग्री सर 1 हो गया। हाँ, डिग्री डिफाइंड, और डिफाइंड है तभी बता पा रहे हो कितना, ठीक है। डिग्री इज डिफाइंड एंड इट इज इक्वल टू, क्लियर है भाई? किसी को कोई डाउट है? मैंने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया डिग्री डिफाइंड और नॉट डिफाइंड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। तो ये था दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज आज ही कर लेना, जितना कम गैप देके करोगे बहुत अच्छा रहेगा। 5 मिनट में पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। 5 घंटे बाद करोगे तो हो सकता है 5 की जगह 15 मिनट लग जाए, आधा घंटा लग जाए और गलत भी हो, ठीक है। तो आप यही चाहते होंगे कि गलत ना हो, तो कर लेना, ठीक है। चलो एक काम करो, 5 क्वेश्चन देख लो बस, ओनली 1 to 5, ओनली 1 to 5 एंड प्लीज चेक द आंसर फ्रॉम बैक साइड। बेटा ये जो होता है दिस इज नथिंग बट डी क्यूब वाई बाय डी एक्स स्क्वायर होता है, डी एक्स क्यूब होता है। एंड दिस इज नथिंग बट, मैं इसकी बात कर रहा हूँ वाई स्क्वायर की, वाई सॉरी वाई डबल डैश की, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर होता है। इसका मतलब डी वाई बाय डी एक्स होता है, ठीक है भाई। किसका? इसका, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव विच इज एसोसिएटेड विद साइन। कितना भी बचने की कोशिश करो बच नहीं पाओगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे डिग्री इज नॉट डिफाइंड, क्लियर है। ऑर्डर इज 4। हाँ जी भाई, फोर्थ वाले में यहाँ पे ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर 2 एंड डिग्री नॉट डिफाइंड, क्लियर है। चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान देना जरा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अगली एक्सरसाइज मुझे बतानी है फटाफट, और जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता ना बेटा, वो अगली एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। देखो होता क्या है, आपने ना डिफरेंशिएशन में कुछ पढ़ा था, जो भी पढ़ा था देखते हैं। यहाँ पे मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर आप लिखते थे dy बाई डी निकाल लेते, चलो निकाल रहा हूं। तो y की जगह क्या डालेंगे, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 into x, सबको पता होगा, ठीक है, चाहे पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, हाँ पता होना चाहिए, पता है ना। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है ना, पता है ना। हमने क्लास 11 में भी पढ़ा था, 2x 2 minus 1 क्या आ गया, 2x होल पावर 1 क्या आ गया 2x, ठीक है। तो सुनना भाई, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर मैं लास्ट वाली इक्वेशन को देखूं, क्या मैं लास्ट वाली इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकता हूं? हाँ जी, यस और नो? ऑब्वियसली दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। ये वाला चैप्टर हमने कहां से स्टार्ट किया, हमने यहीं से स्टार्ट किया कि इफ वी गेट डिफरेंशियल इक्वेशन देन वी कैन टेल ऑर्डर एंड डिग्री। फिर आपसे बोलेंगे फाइंड द सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे, फाइंड सॉल्यूशन, या बोलेंगे सॉल्व करो। तो सॉल्व करने का मतलब पता है क्या, कि वापस ये लाके दिखाओ, मतलब क्योंकि देखो, क्योंकि सुनना भाई, क्योंकि ये एक ऐसा डेरिवेटिव है जिसमें कि ये एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें कि डेरिवेटिव जो है dy बाई dx है, मतलब कहीं ना कहीं हमने y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो y x में जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, मतलब y और x में एक रिलेशन है, वो कौन सा रिलेशन है, दैट इज द सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ ठीक है, मतलब ये इक्वेशन दी होती थी और आप डिफरेंशियल निकाल के फिर ऐसे लिखते हो, तो ये क्या आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अब आपको इस चैप्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा, ये दिया जाएगा और आपसे बोलेंगे सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन क्या है इसका, दिस इज द सॉल्यूशन।
कैसे आया वो मैंने भी सिखाया नहीं आपको, बट समझाया मीनिंग क्या है। तो जो इनिशियली गिवन था y और x में जो इक्वेशन गिवन थी दैट इज द सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, सिंपल सा रूल है। आप ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन सा डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव है dy by dx, सो देयर शुड बी अ रिलेशन बिटवीन y एंड x, दैट इज द सॉल्यूशन। y और x में एक रिलेशन होगा, y और x में एक इक्वेशन होगा, कैसे कहीं से भी ढूंढ के लाओ, कोई भी मैथ लगाओ, जो रिलेशन आएगा y और x में वही आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं सिखाऊंगा। ठीक है, ओके, क्लियर है, ध्यान देना भाई। अच्छा, इसे मैं क्या बोलूंगा, इसे मैं सॉल्यूशन बोल सकता हूं, या आफ्टर सॉल्विंग वी गेट दिस, ठीक है, या फिर मैं इसे बोलूंगा दिस इज द कर्व। ठीक है, कर्व, ध्यान देना भाई। आगे बेटा y और x में कोई भी इक्वेशन होती है तो वो एक कर्व होता है, हमेशा बताया है मैंने। अगर y और x में इक्वेशन है तो दैट इज द कर्व। ठीक है, अब भाई यहां देखो, क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्या लिखा है, वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब आप, अच्छा वैसे भी दिख रहा होगा आपको इसमें से कि कौन सा वाला डिफरेंशियल है, कौन सा वाला सॉल्यूशन है। हाँ जी, सबको दिख रहा है कि जो जो हमने यहाँ पे पहले क्वेश्चन में जो हमने राइट हैंड साइड लिखा है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और ये क्या है, ये कर्व है, या मैं बोल सकता हूँ ये क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे हमें ये वेरीफाई करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है, करके दिखाओ, ये इसका सॉल्यूशन है, करके दिखाओ। ठीक है, क्लियर है, वेरीफाई करके दिखाओ कि ये सी का सॉल्यूशन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में भी सेम, भाई ये वेरीफाई करो कि ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन वो होता है जो उसको सेटिस्फाई कर दे। ठीक बोल रहा हूं, है ना, 8वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो सॉल्यूशन, या 9वीं क्लास से, सॉल्यूशन वो होता है जो उसको सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो बेटा मैं कोई भी एक क्वेश्चन ले लेता हूं, आप जो बोलोगे मैं वो क्वेश्चन ले लेता हूं, बट मैं पहले सिंपल ही क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, ध्यान देना भाई, मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मतलब इसका आंसर लिख रहा हूं मैं। तो बेटा हमें ये प्रूफ करना है कि, हमें ये वेरीफाई करना है कि ये जो है ये इसका सॉल्यूशन है ना, साफ दिख रहा है, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन जो ऊपर है इसके, और ये सॉल्यूशन है। तो हमें यही प्रूफ करना है ये इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन क्या करता है, इसको वेरीफाई कर सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, तो हम ये दिखाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है जब हम इसमें y यूज करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, y डबल डैश माइनस y डैश। अच्छा y क्या गिवन है, y ये रहा। बेटा y डैश क्या होता है, पहले सुन ले, जिसे नहीं पता, y डैश बोले तो y का डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स किसका, y का। ठीक है, यहां पे आप y डाल देंगे, y क्या है, e की पावर x प्लस 1, e की पावर x से क्या होगा, e की पावर x होगा, और 1 का बेटा 0 होता है। जिससे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पता है उन्हें पता होगा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, e की पावर x आ गया, ये आया आपका y डैश। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, y डबल डैश क्या होता है। अच्छा y डबल डैश क्या होता है, ये होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या है कि जो आपका डी वाई बाई डी एक्स आया था, आपने इसको एक बार ही और डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, y डबल डैश मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। ठीक है, मतलब आपको करना है कि पहले y को आपने डिफरेंशिएट किया, क्या आ गया, ये आ गया, y डैश आ गया, या डी वाई डी एक्स आ गया। इसको अगर आप एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो y डबल डैश आ जाएगा, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, या फिर मैं इसको सिंपली ये भी लिख सकता हूँ बेटा, इसके लिए y डैश लिख दूं, है ना। ठीक है भाई, ये जो नीचे लिखा है और जो ऊपर लिखा है एक ही बात है। ठीक है, आप ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, एक ही बात है। ठीक है भाई, तो मुझे y डबल डैश भी चाहिए, तो मैं y डबल डैश निकालूंगा, मैं निकाल रहा हूँ, देखो y डैश कितना आया था, ये निकाला हमने, e पर x, e पर x का डेरिवेटिव क्या होता है, फिर से e पर x, क्या आ गया, y डबल डैश आ गया भाई, y डबल डैश। हाँ, इसके लिए सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है यहाँ पे फिलहाल, कि डेरिवेटिव e की पावर x क्या है, e की पावर x ही होता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पुट कर दे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में y डबल डैश क्या है, y डबल डैश की वैल्यू निकाल चुके हो, y डैश की वैल्यू निकाल चुके हो, दोनों क्या है, e पर x करके क्या हो गया, 0। ये किसके रहा है, राइट हैंड साइड के, सो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड।
हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन मैंने ये ले लिया इसी पेज पे, ठीक है। सबको दिख रहा है कौन सा वाला क्या है, ठीक है। अच्छा मुझे ये प्रूफ करना है, तो यहाँ पे y डैश माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये क्या डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन कौन सा होना चाहिए, हमें प्रूफ करना है कि ये इसका सॉल्यूशन वेरीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, विल टेक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। हाँ, अब क्या करेंगे, इसमें किस चीज की जरूरत पड़ रही है, y डैश, तो क्या मुझे y डैश निकालना चाहिए, देखो भाई, बिकॉज इन दिस आई नीड y डैश, तो भाई y डैश निकालेंगे ना, y डैश कैसे निकालेंगे, y डैश बोले तो dy by dx, dy by dx बोले तो dy, बेटा y का डिफरेंशिएशन करना है, देखो भाई इधर ना, y का डिफरेंशिएशन कहाँ देख रहा भाई, इधर देख, y डैश मतलब dy by dx है ना, मतलब y का डेरिवेटिव, ठीक है, y की जगह बेटा यहां लिख देंगे, ठीक है। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 2x होता है, 2x का क्या होता है, 2 बार आ जाता है, x का 1 हो जाता है, और 2 का 0 हो जाता है, ये हमने 11th में भी आपको पढ़ाया है, ठीक है। यहाँ पे आप पुट कर दोगे 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2, कट गया, क्या आ गया 0, ठीक है भाई। हाँ, कोई डाउट है, तो क्योंकि LHS RHS के बराबर आ गया, दैट मींस इट सेटिस्फाइज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, और द सॉल्यूशन सेटिस्फाइज द, because given function satisfies the differential equation, given function कौन सा है बेटा, ये given function है, so this is the solution of the given differential equation, ठीक है भाई। तो मैं बहुत आसान तरीका, आसान, अरे सीधा, ओके सॉरी बेटा, मैं यहाँ सी लिख देता हूँ, सही कह रहा है बच्चा, यहाँ पे सर सी था, देखो भाई बाकी लोग तो देख ही नहीं रहे, जैसे यहाँ सी था है ना, तो सी का करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। हाँ, तो बेटा मैं आज की क्लास यहीं पे ओवर कर रहा हूँ।